हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई फिर से आ गए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन करने के लिए जटेन क्लासेस पे लेकर नया वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकुलर कन्वर्जन में कार्बन नंबर घटाएं तो किस किस तरीके से कार्बन नंबर घटा सकते हैं। तो देखते हैं। बेसिकली दो मेथड्स हैं हमारे पास कार्बन नंबर घटाने के। पहला मेथड है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा मेथड है हमारे पास होफमैन होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इन दो मेथड से हम किसी भी कन्वर्जन में कार्बन नंबर को घटा पाएंगे। तो चलिए बारी बारी देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जरूरी क्या है, कंडीशन क्या चाहिए कि जब आप सोडियम ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हो, कि उसके लिए जरूरी क्या है जी। पहली बात जरूरी है उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का होना, कार्बोक्सिलिक एसिड का होना। दूसरी बात है उसके रिएजेंट क्या होंगे, NaOH प्लस CaO। ये दो चीजें कहीं पर भी हैं तो आप वहां पर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से अप्लाई कर सकते हो, आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके दिमाग में हर वो रिएक्शन होनी चाहिए जिस रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो अब जिस कन्वर्जन में कार्बन नंबर घटाना चाहते हो उस कन्वर्जन को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए। क्या बनाइए उसको पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल में मैं पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा और कन्वर्जन से घटाएंगे कि कैसे होगा। देखिए आपके पास है CH3COOH, इससे बनाना है आपको मीथेन। क्या बनाना है बच्चे, आपको इससे मीथेन बनाना है। गॉट इट। इसको कन्वर्ट करेंगे हम। क्लियर है। तो देखिए पहली कंडीशन फुलफिल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ जी, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो। तो CH3COOH, इसमें डाल दो NaOH। पहले पहले NaOH डालो, बेस डालो इसमें, सिर्फ बेस। तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट बन जाएगा, H की जगह Na लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COONA बन गया है। ये क्लियर है ना। अब दोबारा से इसमें NaOH और CaO दोनों डाल दीजिए। NaOH किसके साथ, CaO के साथ। अब नाम से समझिए, सोडा का मतलब है NaOH, सोडा NaOH, कास्टिक सोडा होता है NaOH। लाइम का मतलब होता है चूना, CaO, लाइम जिसको बोला जाता है। डी का मतलब होता है हटना, डी का मतलब क्या होता है, हटना। कार्बोक्सी मतलब CO2 का, CO2 का हटना। तो यहां से ये CO2 हट जाएगी। तो देखो अब क्या करना है आपको, यहां से इसको सर्कल कर लीजिए बस। हाँ, क्या सर्कल हो गया है, Na2COO3, Na2CO3, और ये H लग जाएगी इस पे, तो आंसर आ जाएगा मीथेन। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, मीथेन। इस तरह से कन्वर्जन हो गया है। यहां कितने कार्बन थे टोटल, 2 कार्बन। यहां कितने कार्बन रह गए हैं, 1 कार्बन रह गया है। तो भाई देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके आपको पता होने चाहिए, किस किस मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो। एक दो एग्जांपल फिर भी मैं दे दूंगा आपको यहां पर समझाने के लिए। चलिए एक छोटी सी रिएक्शन और कर लेते हैं एक बार। आपको बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बोलिए यहां पर कौन सी रिएक्शन, खुद सोचो। एसिड है, इसके अंदर कार्बन है या नहीं है, देखो ये रहा कार्बन, और इसमें तो कार्बन उड़ गया, एक कार्बन घट रहा है, तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवाओगे। क्लियर। तो क्या करोगे, इसमें पहले क्या डाल दोगे, NaOH। तो ये पहले तो क्या बन जाएगा आपके पास बच्चे, सॉल्ट बन जाएगा, इट विल बिकम अ सॉल्ट। फिर क्या डालोगे इसमें, NaOH किसके साथ, लाइम के साथ, CaO के साथ। तो क्या बन जाएगा देखो, Na2CO3 बन जाएगा, और ये जो H है ये रिंग पे लग जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चे बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और इस तरह से हम कार्बन नंबर घटा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है आपको, CONA को उड़ा देना, बस CONA को उड़ा देना और उसकी जगह H लगा देना। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या करेगी, COONA को उड़ा देगी और उसकी जगह पे H लगा देगी, H लगा देगी। बस इतना काम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का। सिर्फ एक कार्बन नंबर ही कम होगा, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते आप सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से।
चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास पेपर में आ जाता है कि इथेन को मीथेन बनाइए। इथेन को क्या बनाइए, मीथेन। बोलिए कार्बन नंबर घट रहा है नहीं घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, ठीक है। तो कैसे घटाओगे, पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या कहा कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का होना जरूरी है, तो इथेन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। अब मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, आप समझते रहना साथ साथ में। पहले डाल दो इसमें Cl2 सनलाइट। Cl2 सनलाइट क्या करेगी, हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा देगी, तो बन गया बच्चे CH3CH2Cl बन गया। अब इसमें डाल दीजिए एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा, क्लोरीन की जगह OH लगा देगा, तो बन जाएगा आपके पास CH3CH2OH। आ गया अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इथेनॉल का क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो बोलिए आ गया नहीं आ गया, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड से मीथेन बनानी, ये तो हम पीछे करके आए हैं, वो आप कर लेंगे, अभी अभी करके आए हैं जस्ट पीछे। तो आपको ये तो आना जरूरी है भाई इसके लिए, ये वाला जुगाड़। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, ये आपको पहले से आना चाहिए। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये था हमारे पास सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से कार्बन नंबर हम कैसे घटाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड बढ़ते हैं, होफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। इसमें भी हम एक कार्बन नंबर घटा सकते हैं, कैसे देखते हैं। पहले ये रिएक्शन देखनी पड़ेगी आपको, होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है। पहले तो ये चेक करिए, अमाइड होना चाहिए आपके पास। तो अमाइड क्या होता है, CH3CONH2, ये होता है अमाइड, प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये भी हो सकता है CH2 CH3 भी हो सकता है, ये तो कुछ भी लंब चेन, तो ये कितनी भी लंबी हो सकती है। तो RCONH2 होना जरूरी है आपके साथ यहां पर, ठीक है, R ग्रुप कार्बन की चेन होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर RCONH2 में आप क्या डाल देंगे, Br2KOH। Br2 किसके साथ डाल दोगे, KOH के साथ। NaOH भी हो सकता है KOH किस जगह पे। तो बस आपको आंख बंद कर लेनी है, और क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इस CO को भूल जाओ, बस इस CO को भूल जाओ बस। तो क्या आंसर आ गया, CH3 CH2 और NH2, बस ये आंसर है। तो बताइए यहां कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, यहां कितने कार्बन बच गए हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 1 कार्बन कम हो गया है। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपके पास प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, और प्राइमरी अमाइड में आप क्या डालेंगे, Br2KOH, और इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमेशा आपको, अमीन। क्या प्रोडक्ट मिलेगी बच्चे, अमीन। तो ये अमीन है ना, देखो NH2 है। अब यदि आपको अमीन की रिएक्शन आती है तो अमीन की रिएक्शन करवा लो, आगे चल के कुछ भी रिएक्शन करवा लीजिए अमीन की, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, आपको ये अमाइड बनाना भी आना चाहिए। कहीं अमाइड बनाना आता ही नहीं और चले हैं होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करवाने, ठीक है। तो देखते हैं अब छोटे से कन्वर्जन की हेल्प से कि अमाइड कैसे बनेगा। उससे पहले एक कन्वर्जन कर लेते हैं कि आपको दे रखा है कि आपके पास है CONH2 और इसको कन्वर्ट करना है आपको एनिलीन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आसान है। तो इसमें क्या डाल दोगे बच्चे, Br2NaOH। NaOH भी डाल सकते हो, KOH भी डाल सकते हो, तो आंसर आ गया, बस हो गया आंसर। मतलब ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बस CO को भूल जाओ, बस CO भूल गया तो NH2 लग गया इसके ऊपर डायरेक्ट। अब चलिए एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं, मैं कैसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें ये अमाइड बनाना पड़ेगा। उसके लिए भाई आपको अमाइड बनाने की रिएक्शन ध्यान में होनी चाहिए, वो एक ही रिएक्शन अमाइड बनाने की, वही आप समझ लीजिए, वो मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए पेपर में आ गया आपके पास है CH3CH2OH, इथेनॉल है। इथेनॉल से आपको बनाना है बच्चे मिथाइल अमीन, ये बनानी है। तो बोलिए पहले तो ये चेक करो, अमीन बनानी है तो होफमैन ब्रोमोमाइड लगेगी, और यहाँ 2 कार्बन है बच्चे, यहाँ 1 कार्बन है, तो भी आसान रहेगा हमारे लिए। क्लियर है, कार्बन नंबर घट रहा है। तो पहले आपको यदि अल्कोहल दे रखी है तो बच्चे आपको बनाना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें डाल दोगे KMnO4, तो बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्लियर। अब खुद से सोचो, NH2 चाहिए बच्चे आपको, क्या चाहिए NH2, तो NH2 बनाने के लिए आपको अमोनिया लेकर आनी पड़ेगी, नहीं लेकर आनी पड़ेगी।
अमोनिया NH3, है ना। तो ये एसिड ये बेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सोल्ट, CH3COO, CH3COO, NH3 और एक H ये होगी तो NH4 बन गया, NH4 पॉजिटिव, ये सोल्ट बनेगा पहले। ठीक, अब आप इसको कर दोगे बस थोड़ा सा हीट, क्या कर दोगे, थोड़ा सा हीट। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इसमें से पानी बाहर हो जाएगा, पानी H2O। तो देखो इसमें से H2O माइनस करो, CH3 एज इट इज, CO एज इट इज, अब 2 हाइड्रोजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से, पानी बाहर हो गया तो यहां पर लग गया NH2, इस तरह से बन जाएगा अमाइड। तो अमाइड बनाने का तरीका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालकर हीट कर दो, अमाइड बन जाएगा। अमाइड बनाने का तरीका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालकर हीट कर दो, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालकर हीट कर दो, अमाइड। इसका मतलब ये है कहीं पर आपको यदि कार्बन नंबर घटाना है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना ही पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की रिएक्शन याद कर ली जाए, ठीक है, वीडियो में नहीं, मतलब आप कर लेना उसको याद, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। अब तो हो गया, अब इसमें क्या डाल दोगे बच्चे, Br2KOH, ये लो हो गया Br2KOH, बन गए, बस हो गई ये चीजें, आसान है ना, हाँ जी सर आसान है। तो इस तरह से आप कार्बन नंबर घटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलिए एक छोटा सा कन्वर्जन और कर लेते हैं बच्चे, और वो कन्वर्जन हमारे पास ये, आपके पास है बच्चे CH2OH, ठीक, इससे आपको बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हालांकि ये करने के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की हेल्प से ये करवाना चाहता हूं। इसको बनाने के तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। पहली बात चेक करिए, एक कार्बन यहां पर कार्बन नहीं है, तो कार्बन नंबर घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। तो होफमैन ब्रोमोमाइड करवाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, अमाइड, और अमाइड बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्राइमरी अल्कोहल में जब आप KMnO4 डालते हो तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन होने के बाद बेंजोइक एसिड COOH। क्लियर। अब क्या डाला बोला था मैंने इसमें डालोगे क्या, अमोनिया, तो अमोनिया डालते क्या बन जाएगा, सोल्ट, तो क्या बन जाएगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। क्लियर, H और H मिलकर NH4 हो गया तो पॉजिटिव। और क्या बोला था मैंने, इसको कर दोगे हीट, और जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहां पर बन जाएगा CONH2 अमाइड। क्लियर, और जैसे ही अमाइड बनेगा तो CO को उड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, Br2KOH, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, एनिलीन बन जाएगा NH2। सर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पे कैसे आएंगे, अरे डाइजोनियम सोल्ट की हेल्प से। इसमें क्या डालोगे अब, NaNO2HCl, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, ये लो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप कौन सी रिएक्शन करवा दोगे, सेंड मेयर रिएक्शन, CuCl सेंड मेयर रिएक्शन, और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव आपको ये पूरा कन्वर्जन सिखाने का तो है ही है, साथ में ये भी है कि आप अमाइड कैसे बना पाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि कार्बन नंबर किस तरह से घटाएंगे। तो भैया आपको यदि कोई ये बोल रहा है कि कन्वर्जन चुटकियों में सिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये वहम है। जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं होंगी तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार रिएक्शन उसको मगअप कर लीजिए, बस दिमाग में घोट लो उन रिएक्शंस को तो, और जैसे ही रिएक्शन आप घोट लेंगे तो सारे कन्वर्जन चुटकियों में हम कर लेंगे, ठीक। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और देखते रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस।